ईशान और श्रेयस पर रवि शास्त्री का तीखा निशाना। आखिर क्यों करी रवि शास्त्री ने जयशा की तारीफ। रिसेंटली बीसीसीआई ने एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 की लिस्ट का ऐलान कर दिया, जिसमें सभी उन खिलाड़ियों का नाम था जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं। और ऐसे में श्वेता, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह थी कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो वर्ल्ड कप तक, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 तक आपकी प्रायोरिटी पर थे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना लूज कर देते हैं। और ऐसे में जहां से ये चीज शुरू हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट से, इसी मैसेज के आखिरी पैराग्राफ में बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि जो भी खिलाड़ी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा उसको जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और ऐसे में रवि शास्त्री बहुत बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, कहीं ना कहीं इस डिसीजन की तरफ बयान दिया है और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर साधा है सीधा निशाना। बिल्कुल, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से, किसी ने ईशान और श्रेयस को सपोर्ट किया, किसी ने बीसीसीआई को सपोर्ट किया। तो ऐसे ही रवि शास्त्री भी एक्स पे ट्वीट करके अपने ओपिनियन जो है वो व्यक्त किए। चलिए एक बार नजर डालते हैं रवि शास्त्री के इस ट्वीट पर। Big applause to BCCI and Jayasha for the game-changing move with fast bowling contracts, a crucial step in gearing up for Down Under later this year. The emphasis on Test cricket and domestic cricket is a powerful message, setting the right tone for the future of our beloved sport. और ये था रवि शास्त्री का ट्वीट। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करा था, इन द गेम ऑफ क्रिकेट comebacks define the spirit. Chin up Shreyas Iyer and Ishan Kishan, dig deep, face challenges and come back even stronger. Your past achievements speak volumes and I have no doubt you will conquer once again. यहाँ पर रवि शास्त्री ने कहीं ना कहीं पहले ट्वीट को कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन पहले ट्वीट में वहां पर रवि शास्त्री ने डायरेक्टली ये कहा है कि ये बहुत बढ़िया मैसेज है फ्यूचर यंगस्टर्स के लिए कि डोमेस्टिक और टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे। और ऐसे में श्वेता, हमें पता है डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो है जहां से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी, वही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है लूज करा है। और ऐसे में रवि शास्त्री ने उस पॉइंट को कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हुए एक सीधा निशाना भी साधा है। साथ ही साथ वहां पे रवि शास्त्री ने यह भी कहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया कमबैक करेंगे, क्योंकि उनके पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और वो चाहते भी हैं कि वो कमबैक करें। बिल्कुल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को लोग इतना ज्यादा मतलब क्यों बना रहे हैं, हाइप इतनी ज्यादा क्यों क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है किसी भी प्लेयर का टेस्ट क्रिकेट में अगर फॉर्म खराब होता है तो उसे यही बोला जाता है कि जाइए आप डोमेस्टिक खेल कर आइए, जाइए रणजी ट्रॉफी खेल कर आइए, आप अपना फॉर्म थोड़ा सा पा लीजिए। इवन जब हमने देखा था कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं थे, तब भी उन्हें यही बोला जा रहा था कि इन्हें थोड़ा ब्रेक दो, रणजी खेल के आने दो, उसके बाद अगर फॉर्म हुआ तो दोबारा इन्हें वापस बैक किया जाएगा। हमने चेतेश्वर पुजारा के साथ भी ये देखा। इवन चेतेश्वर पुजारा इतने बड़े टेस्ट के प्लेयर हैं, आखिर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन चेतेश्वर पुजारा तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनसे ज्यादा तो कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो भी जाते हैं, वो भी रणजी खेल कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अय्यर और ईशान को बीसीसीआई की बात कहीं ना कहीं मान लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जिस तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ तो रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को बहुत ज्यादा मतलब कि बोला है कि चलो अच्छा है कि उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है कि भाई बोर्ड से बड़ा कोई नहीं, कोई कितनी भी मनमानी कर ले, होगा वही जो बीसीसीआई चाहेगी। और दूसरी तरफ ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई आप लोग मतलब अच्छे प्लेयर हो, जो आपने पास्ट में किया, जो आपकी पास्ट अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं ये दर्शाती कि बहुत ज्यादा कैलिबर है आपके अंदर, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है और आप कमबैक जरूर करोगे। बिल्कुल, और रवि शास्त्री ने कहीं ना कहीं ये ट्वीट पर क्लियर कर दिया जयशा की और बीसीसीआई की तारीफ भी करी है। एक तो बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उन्होंने तारीफ करी, साथ ही साथ वो जो टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस थी, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देने वाली बात थी, क्योंकि हमने देखा था साउथ अफ्रीका सीरीज के टाइम पे ये बात कहीं ना कहीं खबरों में आ चुकी थी कि क्या टेस्ट क्रिकेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर आप उस कंसेप्ट में सोचेंगे तो रिवाइवल के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ श्वेता, जो यंगस्टर आ रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया बीसीसीआई बहुत प्रायोरिटाइज भी कर रही है, उनके लिए बहुत बढ़िया मैसेज है कि वो डोमेस्टिक पर भी फोकस करेंगे, नॉट जस्ट T20 ओडीआई। और ऐसा हमें कम सुनने को मिलेगा आने वाले टाइम में कि भाई ये यंगस्टर T20 में बहुत बढ़िया क्या करता है या ये यंगस्टर ओडीआई का खिलाड़ी है, बल्कि हमें देखने को मिलेगा कि ये यंगस्टर टेस्ट भी बहुत बढ़िया खेलता है और बाकी फॉर्मेट में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, जहां पर तारीफ भी करी रवि शास्त्री ने कि आपके पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत कमाल है, लेकिन उन पास्ट रिकॉर्ड्स को आखिर बीसीसीआई ने कंसीडर क्यों नहीं करा। T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है, ऐसे में ये दोनों प्राइम खिलाड़ी हो सकते थे, प्रायोरिटी पर हो सकते थे, क्योंकि श्वेता, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ये दोनों ही ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में प्रायोरिटी पर थे। शुभमन गिल की एब्सेंस पर ईशान किशन ने खेला था, श्रेयस अय्यर सारे मैचेस बैक कर रहा था। इनफैक्ट वहां पर कोच ने और कप्तान ने उनको बढ़िया फॉर्म नहीं थी, आउट हो रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद बढ़िया पारी आई, बैक करा।
इतने टाइम तक, ऐसे में सडनली वो जो यू टर्न मारा है बीसीसीआई ने, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अब बीसीसीआई और जैशा की तरफ से मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर है कि डोमेस्टिक और टेस्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जो आने वाले यंगस्टर्स चाहते हैं इंडियन टीम में खेलना। और ऐसे में बहुत सारे दिग्गज कुछ अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ इसके हित में रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।